नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो छुट्टियों के बाद पुनः आपकी वर्कशीट आ चुकी है, तो चलिए अब पढ़ाई की ओर चलते हैं। और आज है आपकी वर्कशीट क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 16। तो बच्चों आज हम लोग साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं और इसमें हम लोग भोजन के घटक पढ़ रहे हैं। तो भोजन के घटक में आज संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार मतलब बैलेंस्ड फूड, वैसा फूड जिसमें कि हमारे शरीर के सभी आवश्यकताओं, पोषक तत्वों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, उसको संतुलित आहार कहते हैं। जैसे कि एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात हो, मतलब हमारे शरीर को जिस मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए वह पोषक तत्व उस आहार में अगर उचित मात्रा में है तब वह संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में, उचित अनुपात में, संतुलित मात्रा में होना चाहिए। मतलब कि ये सभी पोषक तत्व जिन पदार्थों में समुचित अनुपात में हो तो इसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। अब कह रहा है संतुलित आहार के बारे में याद रखने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको कि हम याद रख सकते हैं? तो एक बच्चे का संतुलित आहार एक वयस्क व्यक्ति से अलग होता है। मतलब कि एक बच्चे को ज़्यादा बैलेंस्ड फूड की आवश्यकता होती है और वो एक अलग होता है वयस्क पुरुषों की अपेक्षा। मतलब कि बच्चों के खाने पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए। एक बढ़ते हुए बच्चों को जिनकी लंबाई बढ़ रही है, जो छोटा से बड़ा हो रहा है, तो बढ़ते हुए बच्चे को अपने आहार में एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन चूंकि वृद्धि करता है, इसलिए जो बच्चा बढ़ रहा है उसको वयस्क की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक बढ़ते हुए बच्चे को हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों की अधिक आवश्यकता होती है। जो बच्चा बढ़ रहा है तो उसके हड्डियों का भी विकास हो रहा है, तो वैसे बच्चों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थों की आवश्यकता होती है। और अधिक श्रम करने वाले, जो शरीर से अधिक मेहनत करते हैं, जैसे कुदाल चलाने वाला या फिर सामान ढोने वाले, ऐसे व्यक्तियों को, अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को अपने आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो किस चीज़ में मिलता है? चावल में मिलता है, आलू में मिलता है। तो इस सब तरह के खाने जरूर खाने चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ संतुलित आहार का फोटो दिया गया है। चावल, रोटी, दाल, सब्जी, हरी सब्जी, सलाद, ये सभी संतुलित आहार हैं। तो इस तरह से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि यहाँ प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए बॉक्स शब्दों में रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ है समान, कैल्शियम, प्रोटीन, पानी, अनुपात, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अलग। तो इन शब्दों से हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो सबसे पहले है कि एक व्यक्ति की तुलना में बढ़ते बच्चे के आहार में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ प्रोटीन लिखोगे, प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरा है कि एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित अनुपात होना चाहिए। यहाँ हम लोग अनुपात लिखेंगे, उचित अनुपात होना चाहिए। यहाँ पर अनुपात भरा जाएगा। और उसके बाद है कि गेहूं, चावल और आलू किसके स्रोत हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, गेहूं, चावल, आलू कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। और हड्डियों के निर्माण के लिए क्या चाहिए? तो कैल्शियम। हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम आवश्यक है। समझ गए? तो ये सारी चीजें आप भरेंगे। और ये लेना कहाँ से? तो इसके स्रोत यहाँ है, यहाँ ऊपर में है। ओके, अब आप प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 है कि नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों में स्वास्थ्यकारी या अस्वास्थ्यकारी पदार्थों की पहचान कीजिए, जो हेल्दी हैं और अनहेल्दी हैं। तो आप गाजर खाओ, तो यह क्या है? यह हेल्दी है, तो इसको हम लोग स्वास्थ्यकारी लिखेंगे, स्वास्थ्यकारी। और यह जंक फूड है, बर्गर है, तो यह अस्वास्थ्यकारी होता है, यह आपका स्वास्थ्य खराब कर सकता है, तो इसको हम लोग अस्वास्थ्यकारी लिखेंगे। हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए,
यहाँ कुछ कुरकुरे के पिक्चर हैं या चिप्स हैं, तो इसको आप अस्वास्थ्यकारी लिख सकते हैं, यह स्वास्थ्यकारी नहीं होता है, अस्वास्थ्यकारी। और यहाँ सैलेड है, सलाद है, तो यह स्वास्थ्यकारी होता है। इस तरह के भोजन बैलेंस फूड हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो इस तरह से हम इनके सारे प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। तो अब इसमें 2 ही प्रश्न हैं और हमने सारे प्रश्नों के उत्तर कर लिए और संतुलित आहार के बारे में भी जाना। इसी के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।